नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन में नायक बने राहुल गांधी और पलट दिया पूरा सियासी गेम। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव ने दे दिया है एक ऐसा संकेत जिससे मच गया है पूरे देश में भूचाल। और आगे अभी क्या होगा, उन्होंने कहा है थोड़ा धैर्य रखिए और देखते रहिए। इसी के साथ उनकी एक हवाई जहाज की फोटो भी वायरल हो रही है, जहां पर वो सीट पे पीछे बैठे हैं और आगे चाचा नीतीश कुमार बैठे हैं। वहीं दोस्तों तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर संजय राउत ने दे दिया है बड़ा बयान। खबर में आगे आपको बताएंगे कि अपनी जीत पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का कटाक्ष, अपने दरवाजे बंद किए तो हमने दीवार ही तोड़ डाली। इसके साथ खबर में जिक्र होगा कि एनडीए या इंडिया गठबंधन किसकी बनेगी सरकार, अखिलेश यादव ने कर दिया है क्लियर और दिल्ली हो गए हैं रवाना। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि अहंकार की गाड़ी रोक दी, तानाशाही पर हुई लोकतंत्र की जीत, शिवसेना ने सामना में मोदी शाह पर खूब छोड़े तीर। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव की जो नतीजे आए हैं उसने कहीं ना कहीं अहंकार का जवाब दिया है और जनता ने अहंकार के खिलाफ अपना जनादेश दिया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन में नायक बने राहुल गांधी और पलट दिया पूरा सियासी गेम। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भले ही इंडिया गठबंधन को बहुमत ना मिली हो, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से मजबूती के साथ उभरी है। इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इस बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपनी सीटें लगभग डबल कर ली है। कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान 99 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस की सफलता के पीछे राहुल गांधी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने इस बार कांग्रेस को आगे कर दिया है। अपनी यात्रा और भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बार बार सामाजिक न्याय की बात की और उन्होंने जाति जनगणना मुद्दा, 90% भागीदारी और न्याय पत्र जैसे मुद्दों पर बात की और इसका असर जमीन पर भी देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कहा था कि ये मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का मकसद है। राजनीति में समझौता हो सकता है, लेकिन जीवन के मकसद में कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे प्यारे भारत में निष्पक्षता, समानता और न्याय सुनिश्चित करना मेरे जीवन का मकसद है और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। राहुल गांधी ने वर्ष 2022-23 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। इसके बाद मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान उन्होंने लोगों से बात की और लोगों के सामने विचारों को रखा, जिसका असर चुनाव में भी देखने को मिला है। राहुल गांधी ने इस दौरान पार्टी को फिर से खड़े होने की मदद की और उन्होंने पार्टी में कुछ बदलाव भी किए हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद भी माना है कि पार्टी में बदलाव की जरूरत है। लखनऊ में उन्होंने कहा था कि सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को भी आने वाले समय में अपना राजनीति को बदलना होगा और ये करना पड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जबरदस्त प्रोग्रेस इंडिया गठबंधन के आंकड़ों में देखने को मिला है और सफलता इंडिया गठबंधन को इस 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने दिए हैं ऐसे संकेत जिसके बाद मच गया है सियासी भूचाल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट आने के बाद बिहार की सियासत पर अब केंद्र की राजनीति हो गई है और यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ओर से सीएम नीतीश की पूछ पड़ गई है। इस बीच सीएम नीतीश और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से बुधवार को दिल्ली पहुंचे। तेजस्वी यादव मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि थोड़ा धैर्य रखिए, देखिए क्या क्या होता है। दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट से यात्रा करने की जब सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की तस्वीर वायरल हुई तो इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमने एक दूसरे का अभिवादन किया, बाकी क्या होता है आगे आगे देखते रहिए। आगे उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचा है। वहीं लोकतंत्र के परिणाम पर आरजेडी नेता ने कहा कि मेरा देश महान है और इस देश की जनता ने पीएम मोदी को हराया है। मैं देशवासियों का धन्यवाद देता हूं। तानाशाही के खिलाफ वोट किया गया है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट किया गया है। जनता मालिक है। शाम की बैठक में देखते हैं क्या निर्णय होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी में सरकार बनाने की कवायद जारी है। इस बीच
इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टी भी सरकार बनाने के लिए रास्ता तलाश रही है। विपक्षी पार्टियों की नज़र एनडीए में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर है। दोनों ही नेता इस समय दिल्ली में हैं और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सभी के दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग देश के लोकतंत्र और संविधान को जिन लोगों से खतरा है उनके साथ जाएंगे। राउत ने कहा कि बीजेपी के पास बहुमत कहां है, वो 237 से 240 पर अटके हुए हैं। मेरा मानना है कि मोदी और बीजेपी के पास बहुमत नहीं है और वो एक अस्थिर सरकार देना चाहते हैं। ऐसी सरकार चलाना पीएम मोदी का काम नहीं है। वो मोदी की सरकार, मोदी की गारंटी की बात करते थे। अगर वो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं रहेगी और हमारे पास जनादेश और संख्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, यानी उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला है और सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली है, वहीं 234 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और अन्य को 16 सीटों पर जीत दर्ज मिली है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अपनी जीत पर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा का कटाक्ष, अपने दरवाजे आपने बंद किए तो हमने दीवार ही तोड़ डाली। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा पास की कृष्णनगर सीट से 56,705 वोट से जीत गई हैं और इसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष भरा ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं कि आपने दरवाजे बंद किए, हमने दीवार ही तोड़ डाली। बता दें कि महुआ मोइत्रा सांसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी इनकी और इसके बाद उन्होंने फिर से चुनावी मैदान में भाजपा को उन्हें हराने की चुनौती दी थी। दोस्तों, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस ने गंगा के मैदानी इलाकों में जीत हासिल की है और तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में अपना परचम लहराया और राज्य की राजनीति में अहम स्थान रखने वाले पश्चिम जंगल महल क्षेत्र में भी बढ़त हासिल करते हुए यहाँ 29 में से 18 सीटें हासिल कर ली हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एनडीए या इंडिया गठबंधन किसकी बनेगी सरकार, अखिलेश यादव ने कर दिया क्लियर और दिल्ली हुए रवाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मतगणना के दूसरे दिन बुधवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ पार्टी के नेताओं के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी सुब्रांत कुमार शुक्ला से जीत का प्रमाण पत्र दिया और इसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचे। उनके पहुंचते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह छा गया। यहाँ उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली पहुंचना है और उनके पहुंचने पर ही केंद्र में INDIA की सरकार बनेगी। दोस्तों, कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव ने भाजपा के मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक को 1,70,076 मतों से पराजित किया है और चुनाव में अखिलेश यादव को कुल 6,40,207 मत मिले हैं, वहीं सुब्रत को 4,70,131 ही वोट मिल सके हैं। दोस्तों, मंगलवार की रात मतगणना का परिणाम घोषित होने के दूसरे दिन बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके साथ सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान, पूर्व विधायक कल्याण सिंह दोहरे और पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी समेत कई नेता पहुंचे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अहंकार की गाड़ी रोक दी, तानाशाही पर हुई लोकतंत्र की जीत। शिवसेना ने सामना में मोदी शाह पर खूब छोड़े तीर। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं कर पाने के बाद अब वो विपक्ष के निशाने पर हैं। खासतौर पर शिवसेना ने परिणामों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर नए सिरे से हमला बोला है। शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में भाजपा, पीएम मोदी और अमित शाह पर कई तंज कसे और चुनाव परिणामों को तानाशाही और भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत करार दिया है। खुद को ईश्वर का अवतार मानने वाले नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी ने दारुण पराभव कर दिया है और इसे तानाशाही और भीड़तंत्र पर लोकतंत्र की जीत कहा जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा सूखे पत्तों की तरह उड़ गया है और भारत ने बता दिया कि जनता ही अंत में लोकतंत्र की रक्षक होती है। 400 सीट जीतेंगे ही, इस अहंकार को आखिरकार भारतीय जनता ने कुचल दिया। वाराणसी में ही जब नरेंद्र मोदी शुरू में पिछड़ गए तो जाहिर हो गया कि भगवान हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारत को जेल बना दिया है। लोगों का स्वतंत्र रूप से बोलने और कार्य करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। खिलाफ बोलने वालों को सीधे जेल में डाल दिया गया। दिल्ली झारखंड के बहुमत वाले मुख्यमंत्रियों को सीधे जेल में डालने वाले मोदी शाह ने भारतीय जनता पार्टी को वॉशिंग मशीन बना दिया और देश की सभी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को भाजपा में लाकर जनता ने आएगा तो मोदी ही का नारा लगाने वालों को जगह दिखा दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा चुनाव के नतीजे दिखाते हैं बीजेपी को हराया जा सकता है, अजय होने का भ्रम टूटा, उद्धव ठाकरे का बयान। जी दोस्तों, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुधवार को लोकसभा चुनाव जीतने वाले अपने पार्टी के उम्मीदवार से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है कि
बीजेपी को हराया जा सकता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद बुधवार को मुंबई में अपने आवास पर शिवसेना के विजयी उम्मीदवार राजाभाऊ प्रकाश वाजे और संजय दीना पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनावों ने दिखा दिया है कि बीजेपी को हराया जा सकता है और ये भ्रम टूट गया है। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को मुंबई दक्षिण सीट से अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवार अरविंद सावंत और मुंबई दक्षिण मध्य सीट से विजेता अनिल देसाई से मुलाकात की थी। शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा में 9 सीटें जीती हैं और मुंबई के बाहर के पार्टी के सभी नवनिर्वाचित नेताओं के बुधवार को ठाकरे से मुलाकात करने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान की जनता ने अहंकार को ठुकराया, बोले सचिन पायलट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस की जीत पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने एक्स पर लिखा कि आज के नतीजों का मुख्य सार यह है कि देश और राजस्थान की जनता ने बंटवारे, अहंकार और जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज करने की राजनीति को ठुकराया है और ये जनादेश भाजपा के खिलाफ है और इंडिया गठबंधन तथा कांग्रेस के नेतृत्व के पक्ष में है। राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी की मेहनत रंग लाई है और विपक्षी एकता को जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अशोक गहलोत ने पोस्ट में लिखा कि अमेठी और रायबरेली में प्रवास के दौरान मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति में विश्वास दिलाया था कि राजस्थान में इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। इंडिया गठबंधन डबल डिजिट में भी सीटें जीत सकता है और इसी बात को मैंने मीडिया में भी बार बार कहा। इसी के अनुरूप कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को भरपूर आशीर्वाद एवं समर्थन देने के लिए राजस्थान की जनता का हृदय से आभार। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट रिजल्ट के बाद छात्रों में गुस्सा, रिजल्ट में घोटाले का आरोप, परीक्षा रद्द करने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून को जारी होने वाला था, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के एनटीए ने 4 जून 2024 को इसे जारी कर दिया। इसके बाद उम्मीदवार सहित कई लोगों ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया के करीब सभी प्लेटफॉर्म्स पर यहाँ पर नीट यूजी 2024 का रिजल्ट खूब ट्रेंड कर रहा है और आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक एग्जाम में शामिल होने वाले कई सारे स्टूडेंट्स ने नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को स्कैम बता रहे हैं और उनका मानना है कि नीट यूजी रिजल्ट में घोटाला किया गया है, इसीलिए इसे रद्द कर देना चाहिए। उम्मीदवारों की मेहनत और भविष्य के साथ गेम हुआ है। उम्मीदवारों का कहना है कि एनटीए एग्जाम और रिजल्ट दोनों को रद्द करके फिर से एग्जाम का आयोजन करें, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। लेकिन सवाल है कि इस आरोप में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, नीट रिजल्ट स्कैम मामले के बारे में यहाँ पर आपको बता दें कि खूब खबरें उठ रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है? जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के बयान से आया भूचाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब तक के आए नतीजों को लेकर बिहार जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है। नीतीश कुमार एक अनुभवी राजनेता हैं जो समाज और देश को समझते हैं। वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं और हम सभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन पहले और आज भी लोग चाहते थे कि नीतीश कुमार पीएम बने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी की हार का मैं जिम्मेदार, महाराष्ट्र में दिखने लगे साइड इफेक्ट, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की कर दी पेशकश। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खराब परफॉर्मेंस का असर महाराष्ट्र में दिखने लगा है। बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश की है और उन्होंने कहा है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी की खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी समेत एनडीए का परफॉर्मेंस उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा और प्रदेश में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जहां पर भाजपा को सिर्फ 9 सीटों पर ही जीत हासिल हुई है और साल 2019 के मुकाबले बीजेपी को 23 सीटें वहां पर मिली थी, जबकि पार्टी ने कुल 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार पार्टी का बंटाधार महाराष्ट्र में हो चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये जनादेश बीजेपी के खिलाफ, पीएम मोदी की नैतिक हार, चुनावी नतीजों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव के नतीजों पर कहा कि आज के नतीजे जनता के नतीजे हैं और ये लोकतंत्र की जीत है। हम विनम्रता से जनमत की स्वीकार करते हैं और आज के नतीजे मोदी जी के खिलाफ हैं। जनमत स्वीकार करते हैं, किसी दल को बहुमत नहीं, ये मोदी जी की नैतिक हार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन को परेशान किया गया, हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है। एक और मौका मिला तो लोकतंत्र और संविधान पर हमला होगा।
खड़गे जब अपनी बात कह रहे थे उस समय सोनिया गांधी मेज थपथपाकर सहमति जता रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा, सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया, फिर भी शुरू से अंत तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था। हमने महंगाई, किसानों, बेरोजगारी, मजदूरों की बदहाली, संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग करने जैसी चीजों को मुद्दा बनाया और लोगों के बीच गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का कैंपेन किया है वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर मोदी जी ने झूठ फैलाया था, उसे जनता ने समझ लिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों का साथ उन्हें मिला और यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं का सुनना और फिर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का हिस्सा रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बहुमत से चूकी बीजेपी तो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाया आईना और बता दी पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना जरूरी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी 6 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 4 जून 2024 को बताया कि उनको ऐसी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। विराट हिंदुस्तान संगम की ओर से आयोजित ऑनलाइन चर्चा ज्ञान गंगा में बीजेपी सदस्य ने पीएम को लेकर और भी अहम बातें कही हैं और फॉल ऑफ मोदी एंड फ्यूचर राइज ऑफ बीजेपी विषय पर बातचीत के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के साथ क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, पैनल डिबेट के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को सेंट्रलाइज कर रखा है, पार्टी के भीतर चुनाव नहीं होते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोले कि नरेंद्र मोदी ने ऑटोक्रेटिक तरीके से सबको किनारे किया है और उनके सिस्टम में साइको फैंस सर्वाइव कर पाएंगे। इसी के साथ बीजेपी नेता के मुताबिक जनसंघ या जनता पार्टी से पहले चुनाव होते थे, हमें उसी सिस्टम पर लौटने की जरूरत है ताकि अच्छे लोग चुने जाएं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि केंद्रीकरण ही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती है और वो किसी भी एक्ट्रेस को लाकर जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे बताया कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की नहीं सुनी जाती है और क्या हर चीज सिर्फ नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में भीतरघात के कारण हारी भाजपा, जीते और हारे नेताओं ने लगाया आरोप, हाईकमान को भेजेंगे रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद अब पार्टी के भीतर जीते और हारे उम्मीदवारों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और ज्यादातर मंत्री चुनाव हार गए हैं। जो जीते वो बहुत मुश्किल से जीत पाए। उन्नाव से साक्षी महाराज हालांकि लगातार तीसरी बार जीते हैं, लेकिन उनकी जीत का अंतर काफी कम हो गया है। उन्होंने इसके लिए पार्टी के भीतर कुछ गद्दार और आस्तीन के सांप को जिम्मेदार ठहराया। साक्षी महाराज ने कहा कि कुछ तो कमियां रही होंगी, मैं कल्याण सिंह के समय से राजनीति कर रहा हूं, यूपी की 80 सीटों पर आना जाना रहा है। कुछ गद्दारों ने गद्दारी की है जो आस्तीन के सांप बने हैं, उनके लिए पार्टी समीक्षा करेगी। वहीं फतेहपुर से चुनाव हार चुकी केंद्रीय मंत्री निरंजन ज्योति ने भी पार्टी के भीतर के कुछ लोगों के द्वारा भीतरघात करने का दावा किया है और उन्होंने भीतरघात को ही अपनी हार का जिम्मेदार बताया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 7 राज्यों में नहीं खुला बीजेपी का खाता, 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी जीरो लिस्ट देख के आप भी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा झटका लगा है। पार्टी अपने बूते बहुमत हासिल करने से चूक गई है और पिछले 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस साल पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है। पार्टी इस बार महज 240 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं पिछले चुनाव में पार्टी ने अपने बूते पर 303 सीटें जीती थी। हालांकि एनडीए के अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में है और खास बात है कि देश के 7 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार चुनाव में बीजेपी को सीट के साथ ही वोट शेयर में भी झटका लगा है। पार्टी इस बार लगभग 240 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। वहीं पिछले चुनाव में पार्टी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी।
दोस्तों 2014 के लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर 282 सीट का आंकड़ा छुआ था और इस बार पार्टी को 36.61% वोट मिले हैं। वहीं साल 2019 में पार्टी का वोट शेयर 37.69 था। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1% वोट शेयर में भी कटौती हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हालांकि पार्टी ने साल 2014 में 31% वोट हासिल किया था और कांग्रेस ने इस साल 21% वोट हासिल किया है, जबकि पार्टी को पिछले आम चुनाव में 19.66% वोट मिले थे। कांग्रेस ने पिछले चुनाव में 52% वोट सीटें जीती थी और इस बार कांग्रेस करीब 100 सीटों पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ये जीत इंडिया गठबंधन की है, बोली ममता बनर्जी। पीएम मोदी तुरंत इस्तीफा दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव के परिणाम के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जीत इंडिया गठबंधन का है। प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों से आग्रह करती हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। इतने दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।